औरंगजेब परेशान हो गया, कहा कि इस सब के बस का नहीं है। राजस्थान के थे राजा जय सिंह, राजस्थान के थे राजा जय सिंह, औरंगजेब ने उनसे अपना मनसबदार बनाया था। राजा जय सिंह पे सबसे ज्यादा औरंगजेब भरोसा करता था, जिस तरह अकबर सेना में सबसे ज्यादा भरोसा मान सिंह, अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा सेनापति मलिक काफूर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वहां पे। और अकबर का शुरुआत में बैरम खान, शुरुआत में बैरम खान नहीं रहता था, अकबर बेचारा इतना छोटा कब्र में लेटा रहता, बच्चा में मरा गया रहता होता। उसी तरह औरंगजेब सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता था? हाँ, जय सिंह को। औरंगजेब ने कहा कि देखिए जय सिंह, हम लोग का जो सबसे बड़ा गढ़ था ना सूरत, सूरत, उसको लूट लिया इन्होंने, अब इज्जत का फजीहत हो गया है। और शाइस्ता खान अफजल खान पिटा उठा के चला ऐसे, उन सब के बस का नहीं है। अब 35 गो किला लूटा गया हम लोग का, इज्जत बर्बाद हो गई हम लोग। आपको फुल छूट देते हैं, जितनी बड़ी सेना ले जाना है ले जाइए, जितने दिन का राशन लेना है ले जाइए। उन्होंने कहा कि किसको हराना है? उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में शिवाजी को हराना है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, हमारे पास रसद सप्लाई ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने कर दिया आक्रमण। और इन्होंने क्या किया, 1665 में आक्रमण किया। और उस समय यहाँ का जो सबसे बड़ा किला था पुरंदर, कौन किला था? पुरंदर का किला था। और वहीं आक्रमण हुआ, उसे कहा गया पुरंदर का युद्ध। कौन सा युद्ध? पुरंदर का युद्ध। और यहाँ जय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया। जय सिंह ने पूरी पुरंदर की किला घेर लिया, पूरा पुरंदर का क्या कर लिया? किला घेर लिया। राजा लोग क्या करते थे ना पुरंदर का किला में, कि बहुत बड़ी सेना लेके किला के अंदर रहते थे। ये उनकी ताकत भी थी और यही उनकी कमजोरी भी थी। कैसे ताकत थी? कि एक बड़ी सेना लेके रहते थे किला के अंदर, कि कभी भी निकल के सरप्राइज अटैक किया जा सके। और कमजोरी कैसे थी? इतनी बड़ी सेना के लिए रसद सप्लाई कंटिन्यू रहना चाहिए। समझ में आ गया नहीं गया? अब अंदर कोई 5000 की सेना लेके है, तो 5000 की सेना का खाना आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना दिन का सेना रखे होंगे ये लोग। पहाड़ का एरिया था पुरंदर, ज्यादा सेना का तो खाना नहीं होगा। घेर लिया किला ही चारों ओर से। जय सिंह के पास दिमाग बहुत था, चारों ओर से घेर लिया। और ये लोग तो बाहर थे, बाहर में तो रसद सप्लाई थी ही, अंदर से सारा सप्लाई काट दिए। उसके बाद ये युद्ध बदल गया संधि में, समझौता किया गया कि भैया पूरा का पूरा ही तो युद्ध घेरा गया। तो संधि जब हुआ तब ये कहा गया कि औरंगजेब को आपने तो बहुत नाराज किया है, औरंगजेब बादशाह आपको नाराज है। तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई, जिसका नाम रखा गया पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत दो चीजें जो थी वो मराठों के पक्ष में हरगिज ही नहीं थी। जीते गए 35 किला में से 23 किला वापस करना था। जीते गए 35 किला में से कितना किला वापस करना? 23 किला वापस करना था। तो ये तो भाई हो गया, वही मराठों का तो मनोबल गिर गया। 35 किला मेहनत से जीते थे और उसमें से 23 किला क्या करना पड़ गया? वापस करना पड़ गया। तो ये वापस किए। उसके बाद जय सिंह जो थे ना, जय सिंह की देखिए, केवल युद्ध लड़ना बहादुरी नहीं होती है, युद्ध में आप किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ये खाली युद्ध लड़ना मतलब क्या चीज होता है? उन्होंने पहले तो किला ले लिया, इससे अर्थव्यवस्था तोड़ दिया, मराठों की अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। उसके बाद कहा ना शिवाजी महाराज से, आपको औरंगजेब से मिलने जाना होगा, औरंगजेब से मिलने जाना होगा। तो उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है मिलने जाएंगे। अब देखिए, किसी राजा के दरबार में जाएंगे ना, तो राजा सबसे ऊपर वाले जगह पे बैठा रहेगा, आप मिलने जाएंगे तो नीचे रहेंगे, नीचे खड़ा होना पड़ेगा। तो दिमाग देख रहे हैं कितना दूर तक लगाया राजा जय सिंह ने। तो और उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बात बताइए, अगर आप मिलने नहीं आएंगे तो हम कैसे मान ले? इसलिए आपके जो बेटा है संभाजी, इनको हम लेके जाते हैं सिक्योरिटी के रूप में। जैसे आप लोग सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं ना, लॉज वगैरह लेते हैं, तो 1 महीना का एडवांस किया, बोला फोड़ के भागेंगे तो काट लेगा वही में से। हाँ, तो इनके एक बेटा को बंदी बना लिया, और जीते गए 35 में से 23 बड़े बड़े किला को छोड़ा लिया, वापस छोड़ा लिया। और इनसे कहा कि अगले साल आप आइएगा मिलने। अब पुरंदर की संधि तो हो गई, पुरंदर की संधि मराठों के फेवर में थी, थोड़ा भी फेवर में नहीं थी मराठों। अब ये क्या करेंगे? बेटा तो चला गया, बेटा के लिए तो जाना पड़ेगा। बेटा चला गया, अगले साल ही गए औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब ने इन्हें सम्मान नहीं दिया, बल्कि कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। औरंगजेब को यह काम नहीं करना चाहिए था। अगर कैद ही करना था तो पुरंदर की संधि के टाइम पे कैद कर लेते। जीत तो उस समय भी राजा जय सिंह गए थे।
आप खुद से सोचिए, अगर नहीं जीते रहते तो 35 में से 23 किला काहे वापस करना पड़ता था। इवन बेटा लेके चला गया सामने से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जयसिंह तो उस समय भी चाहते तो कैद कर लेते, लेकिन बुला के कैद करना मेहमान को, ये राजनीतिक रूप से सही नहीं था। यहाँ पर कैद कर लिया गया वहां पर। औरंगजेब को एक राजा के तहत, संधि के तहत बात करना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने क्या बना लिया, बंदी बना लिया। क्या कर लिया, बंदी बना लिया यहाँ पर। जिस वजह से शिवाजी महाराज कहें कि अच्छा बंदी बना लिया, तो दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, और फलों का टोकरी जो था, तो व्यापार हो रहा था, बहुत ज्यादा महल में फल आ रहा था, उसी के बीच में निकल गए, दाढ़ी वगैरह बना ले। अब कोई भी आदमी जो है अगर 6 महीना कंटिन्यू दाढ़ी न बनाए, दाढ़ी और बाल न बनाए, तो शक्ल पहचान में नहीं आएगी 6 महीना में तो। या फिर अगर कोई दाढ़ी रखता है, दाढ़ी छिलवा ले तो नहीं समझ में आएगा। अगर कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पर तो भी नहीं समझ में आएगा भैया ये वही है, एक जैसा पहचान ना हो जाता है यहाँ पे। तो जयपुरी महल में क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया, वहां से भाग गए। और औरंगजेब ने उनको सबसे पहले यही कहा था, तुमने सूरत को क्यों लूटा, सूरत को नहीं लूटना चाहिए। तो जयपुरी महल से जब छूट के गए ना, दोबारा सूरत को लूट लिया 1670 दोबारा क्या लूट लिया, सूरत को लूट लिया। कहा चोट्टा कहीं का बोलता है कि सूरत नहीं लूटना चाहिए। ले यहाँ पे दुश्मनी क्या जो थोड़ा महंगा ना पड़े, लेवल की दुश्मनी होनी चाहिए, थोड़ा तगड़ा लेवल की। औरंगजेब परेशान हो गया इनसे, कहा कि वापस जजिया कर लगा दो। औरंगजेब ने दोबारा क्या लगा दिया, हाँ जजिया कर लगा दिया वापस। जजिया कर धार्मिक आधार पर कभी कर नहीं लगाना चाहिए, धार्मिक आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। औरंगजेब के समय में ये चीजें गलत थी कि उसने धार्मिक आधार पर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा भेदभाव कर दिया यहाँ पर। तो दोबारा इन्होंने सूरत लूटा, और औरंगजेब ने क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाने के बाद अब इन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करना पड़ेगा, अभी तक हमने राज्याभिषेक नहीं कराया है, और जब तक आप राज्याभिषेक नहीं कराएंगे आप राजा नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि छोटा ही साम्राज्य रहेगा लेकिन राजा रहेंगे। तो 1674 1674 क्या करा दिया अपना, राज्याभिषेक। क्या कराया, राज्याभिषेक। गंगा भट्ट ने किया था इनका राज्य, गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे, गंगा भट्ट। राज्याभिषेक में कुछ नहीं होता है, जैसे शपथ होता है ना, शपथ। आप बाहुबली मूवी देखें, उसमें शपथ लेते हैं कि नहीं, बाहुबली मतलब मैं शपथ लेता हूं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। औरतिया सबके सामने कहती है कि इसको हटा के तुम राजा बनो। कहाँ दिमाग, मतलब नहीं है, ओकरे चक्कर में सब बर्बाद हुआ है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी, अब जब राज्याभिषेक हो गया तब वो क्या कहलाए, छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी कहलाए यहाँ पर। इनका अंतिम सैन्य अभियान जो था वो कर्नाटक था, अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक 1677 कर्नाटक अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु हो जाती है, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, औरंगजेब अभी 1707 तक रहेगा, औरंगजेब 1707 तक रहेगा। इसके बावजूद अंग्रेज औरंगजेब हरा नहीं पाया। औरंगजेब के सामने शिवाजी महाराज ने अपना छोटा सा किला लिया, औरंगजेब के सामने 35 किला को जीता, औरंगजेब के सामने 2 बार सूरत को लूटा गया, औरंगजेब के सामने बीजापुर को हराया गया, शाइस्ता खान को हराया गया, अफजल खान को हराया गया, सब कुछ किया गया। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, कुछ भी किया, लेकिन हरा नहीं पाया। तो देखिए, जब भी अगर नाम होता है ना, कोई भी नाम, तो कभी ना कभी देखिए हार और जीत के अलावे एक साहस भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे महाराणा प्रताप के साथ था, छोटी सेना थी लेकिन उतनी बड़ी सेना के सामने घुटना नहीं टेका उन्हें। उसी तरह मराठा साम्राज्य में ऐसा नहीं था कि मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी का उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिस समय तक वो थे उस समय तक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। बाद में साहू जी महाराज के समय साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, पेशवा वगैरह लोग जब आए थे तब आए थे, लेकिन उस समय तक थे। औरंगजेब जैसा बड़ा शासक कुछ नहीं कर पाया, हरा पाया नहीं, हरा पाया वहां पे। जबकि औरंगजेब राजा बनने से पहले औरंगाबाद का सूबेदार था। जब शाहजहां का शासनकाल था तो औरंगजेब दक्षिण भारत में ही क्या था, सूबेदार था, उसको तो और भली भांति पता था यहाँ पे। अब देखिए, शिवाजी के समय मंत्री जो थे वो 8 मंत्रियों का समूह था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया, अष्टप्रधान कहा गया, अष्टप्रधान कहा गया। वही प्रशासन को देखते थे। सबसे प्रमुख कौन होते थे, छत्रपति, और उनके 8 मंत्रियों को क्या कहा गया, अष्ट। अब उत्तराधिकारी देखते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या था ना, बहु विवाह चलता था। कोई राजा किसी की 2 पत्नी, 4 पत्नी, 3 पत्नी, ये सब पहले ही सब चलता था।
तो इनके उत्तराधिकारी जो थे वो दो लोग, दो पत्नी। तो खैर पत्नी से तो हम लोग छोड़ते हैं, उत्तराधिकारी को देखते हैं सीधे। इनके पहले उत्तराधिकारी संभाजी। कौन थे? संभाजी। और संभाजी के बेटा साहू जी, साहू जी, ठीक है, साहू जी। और दूसरे उत्तराधिकारी में